स्वागत है आपका इंडिया टीवी में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। आज राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली आए। उन्होंने सोनिया गांधी से सॉरी मैडम कहा। इसके बाद कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री पर सोनिया गांधी 2 दिन में फैसला लेंगी। सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का हाल यह है कि कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर अभी तक पिक्चर क्लियर नहीं है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी अध्यक्ष खोजो मुहिम चला रही है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी अपने विकास के मॉडल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। गुजरात चुनाव से पहले पीएम मोदी का ग्रैंड वेलकम हुआ। वहीं गुजरात में बीजेपी को चैलेंज करने वाली आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी हुई है और केजरीवाल कह रहे हैं कि गुजरात चुनाव को लेकर उनकी पार्टी के खिलाफ साजिश की जा रही है। मोदी, राहुल और केजरीवाल किसमें कितना दम है, इस बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि सोनिया गांधी से मिलने के बाद आज अशोक गहलोत ने क्या कुछ कहा। वहीं सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद गहलोत ने ऐलान किया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन क्या खास बात यह भी है कि सोनिया गांधी से क्या कहना चाहते थे वो। ये सब अशोक गहलोत की चिट्ठी में लिखा हुआ है। वो एक चिट्ठी लेकर आए थे। चिट्ठी में लिखा हुआ था, जो कुछ हुआ बहुत दुखद हुआ, मैं इससे आहत हूं, और यही बात उन्होंने बाहर आकर भी मीडिया के मित्रों से कही। जो घटना हुई परसों के रोज 2 दिन पहले, वो घटना इतना हिला के रख दिया हम सबको। मुझे जो दुख है वो मैं जान सकता हूँ, क्योंकि पूरे देश में मैसेज चला गया जैसे मैं मुख्यमंत्री बना रहना चाहता हूँ, इसलिए सब कुछ हो रहा है। मैंने सोनिया जी से भी सॉरी फील किया है, माफी मांगी है। मैंने उनसे मिला, कोची में जाकर के रिक्वेस्ट की कि आप अध्यक्ष का चुनाव लड़ें। आखिर में उन्होंने अस्वीकार कर दिया। मैं मेरी बात को कायम हूँ, मैं इलेक्शन लड़ूंगा नहीं। तो मैंने कहा भाई, जब सबकी भावना है कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, तो मैं फिर चुनाव लड़ूंगा, ये मैंने कहा था। सुनिए आप, पर अब क्योंकि कल परसों की घटना हुई है और मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो प्रस्ताव पार होता, तो मैंने तय किया है अब मैं इस माहौल के अंदर चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये मेरा फैसला है। ये फैसला मैं नहीं करूंगा, ये फैसला सोनिया गांधी जी करेगी, कांग्रेस अध्यक्ष करेगी। थैंक यू वेरी मच। तो कांग्रेस राजस्थान में सियासी संकटों में घिरी हुई है। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के आरोप झेल रही है और प्रधानमंत्री मोदी विकास की बड़ी बड़ी सौगातें गुजरात में दे रहे हैं। तो सबसे आगे कौन? इस मुद्दे पर बहस करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल मौजूद है। राकेश सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सांसद बीजेपी, बहुत स्वागत है आपका। अजय आलोक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत स्वागत है। राधिका खेड़ा हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की, आपका भी बहुत स्वागत है। रीना गुप्ता हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी की, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राधिका खेड़ा जी, आपसे शुरुआत करें। बात गुजरात चुनाव की हो रही है। गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी कह रही है कि मुख्य मुकाबले में वो है, बीजेपी कह रही है कि सबसे बड़ी पार्टी वो है। तो फिर कांग्रेस की जगह क्या है, और कांग्रेस क्या इस वक्त अध्यक्ष पद के चुनाव और राजस्थान के सियासी संकट में महज उलझ कर रह गई है? ये फैसला सोनिया गांधी जी करेगी और अपनी दावेदारी ठोकने लगती है गुजरात में। दिल्ली उनसे संभल रहा है, ना पंजाब उनसे संभल पा रहा है। दिल्ली में ये जो लेकर चले थे हाथ में तिरंगा और वादा किया था भ्रष्टाचार मिटाएंगे, महिला सुरक्षा को लेके वादे किए थे, भ्रष्टाचार में ये स्वयं लिप्त है। 2 स्वास्थ्य मंत्री इनके जेल घूम के आ चुके हैं, एक तो अभी भी जेल में और अभी तक बेल नहीं मिली है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैसे विश्व में हमारे देश का नाम प्रसिद्ध कर रहे हैं शराब पी के, वो सब देख रहे हैं। अब आती है बात भारतीय जनता पार्टी की। 27 साल से ऊपर हो गए हैं मोदी जी को वहां पे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को वहां पे। अभी भी 27 साल बाद, 25 साल बाद भी जब उनके मित्र ट्रंप साहब आए थे, और यह भी पहली बार देखने को मिला कि एक देश के प्रधानमंत्री दूसरे देश के प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए वोट मांग रहे। तो जब ट्रंप साहब इनके मित्र आए थे, तो उनको गुजरात मॉडल को छुपाने के लिए, गुजरात के विकास को छुपाने के लिए एक बड़ी स्क्रीन लगानी पड़ी थी, बड़े बड़े टेंट लगाने पड़े थे कि ट्रंप साहब को दिख ना जाए कि गुजरात मॉडल की असलियत क्या है। गुजरात मॉडल की असलियत यह है कि पोर्ट से ड्रग्स आते हैं इस देश के अंदर, और हजारों करोड़ों के ड्रग्स हर तीसरे दिन पकड़े जाते हैं। और आज ये आलम हो गया कि इनकी सरकार
वहां पे गुजरात में ही ड्रग्स बना रही है। अब तो अलग अलग जगह पे ड्रग्स बनाए जा रहे हैं, नशीली शराब मिल रही है और ये रोक नहीं रहे। इनकी बी टीम दिल्ली में शराब के सौदे कर रही है माफिया के साथ मिलकर, और ये वहां पे गुजरात के भविष्य को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बार बार जो बात करते हैं हमने गुजरात बदल दिया, गुजरात बदल दिया। सबसे ज्यादा कुपोषण आज भी गुजरात में है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, सबसे ज्यादा। और सबसे ज्यादा हरियाणा में तो है ही कि बेटियों का पैदा होने से पहले मार दिया जाता है, लेकिन अहमदाबाद से 20 किलोमीटर दूर ही जगह है जहां पे आज भी देश में सबसे ज्यादा अगर डिफरेंस है बच्चों, लड़की और लड़के के अंदर, और जहां पे बच्चों पैदा होने से पहले ही बेटी की हत्या कर दी जाती है, वो भी गुजरात में है। राधिका जी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने आपसे पूछा आप रेस में हैं या सिर्फ आम आदमी पार्टी बनाम बीजेपी है? तभी तो मैं बता रही हूं कि ए और बी टीम ये आपस में लड़ लेंगे, कुछ अपनी सीटें इनको दे देंगे, उनको दे देंगे। लेकिन ये भी सच्चाई है सर कि आज तक माधव सोलंकी जी जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे हैं 149 सीट लेकर आए हैं, श्री नरेंद्र भाई मोदी जी भी उनका रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए हैं। तो कितना कांग्रेस के प्रति गुजरात की जनता का विश्वास है ये पूरा देश जानता है। और अभी भी कांग्रेस की ही सरकार बनेगी और वहां पे कांग्रेस ही भाजपा को हराएगी। आम आदमी पार्टी तो बिल्कुल रीना गुप्ता जी नहीं है। ठीक है रीना गुप्ता जी, कांग्रेस कह रही है आप भ्रष्टाचार में अव्वल, आपके दो स्वास्थ्य मंत्री हवालात की हवा खा चुके हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कुछ लोग बड़े बड़े विज्ञापनों का सहारा लेकर बड़ी बड़ी तस्वीरें छपवाते हैं और बड़े बड़े काम गिनवाते हैं, लेकिन गुजरात में ऐसा विकास हुआ है जिसको ना किसी विज्ञापन की जरूरत है ना किसी होर्डिंग की जरूरत है, हम सिर्फ काम में विश्वास करते हैं। तो ये जो आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं, इन आरोपों के साथ आप गुजरात चुनाव में क्या कंपीट करते नजर आ रहे हैं? देखिए विवेक जी, गुजरात में कांग्रेस तो कहीं फाइट में ही नहीं है, क्योंकि पिछले 7-8 साल में हमने देखा है कि जहां पे भी एमएलए बिके हैं वो सब कांग्रेस के एमएलए बिके हैं, और ऑपरेशन लोटस जहां भी भारतीय जनता पार्टी ने सक्सेसफुल किया है अधिकतर कांग्रेस के एमएलए हैं। तो गुजरात की जनता को ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि कांग्रेस को वोट देने का मतलब है अपना वोट वेस्ट करना, क्योंकि कांग्रेस की जो एमएलए होते भी हैं, पिछली बार भी हमने देखा कि जीतने के बाद कितने सारे एमएलए ने गुजरात में भी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, 27 साल के भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के कारण गुजरात बुरी तरह परेशान है। चाहे आप कोई वर्ग देख लीजिए, आप देखिए आजकल गुजरात में आए दिन हड़ताल हो रही है। कभी पुलिसकर्मी धरना पे बैठे हुए हैं, कभी मालधारी धरना पे बैठे हुए हैं, कभी सरकारी कर्मचारी धरने पे बैठे हुए हैं। और ये सारे इसके सारे जो ग्रुप्स हैं, इनको सिर्फ आम आदमी पार्टी से उम्मीद है। और जैसे ही केजरीवाल जी इन ग्रुप से मिले, आप देखिए कैसे भारतीय जनता पार्टी वहां बैकफुट पे आ गई। ऑलरेडी उन्होंने एक्स सर्विसमैन का जो कॉम्पेंसेशन है वो 1 लाख से 1 करोड़ कर दिया, पुलिस कर्मियों के लिए 500 करोड़ का पैकेज। लेकिन आम आदमी पार्टी के ऊपर करप्शन के चार्जेस भी तो हैं। रीना गुप्ता जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगा, लेकिन बीजेपी की लाइन तो क्लियर है, वो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम आपको इतना विकास की सौगात दे रहे हैं और तमाम प्रोजेक्ट्स आगे लेकर आ रहे हैं, जबकि कांग्रेस भी नेतृत्व के चक्कर में फंसी हुई है। राकेश सिन्हा जी, मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगा। कांग्रेस इस वक्त नेतृत्व के चक्कर में फंसी हुई है, आम आदमी पार्टी के ऊपर करप्शन के आरोप लग रहे हैं, इस मामले में सीबीआई भी जांच कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी के सामने कोई चुनौती है, किसी दल की चुनौती नजर आती है आपको? देखिए, गुजरात को जो लोग जानते हैं और गुजरात को जिन लोगों ने देखा है और गुजरात को के लोगों की मानसिकता को जिन्होंने पढ़ा है, वो इस साफ तौर पर जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के सामने गुजरात में कोई विपक्ष नहीं है। और जहाँ तक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बात है, ये एक दूसरे के वोट बैंक को छीनने में लगे हुए हैं। मुझे 2 बातें बता देना चाहिए। एक पहली बात कि देखिए, किसी भी राज्य में एक बुनियादी परिवर्तन की बात होती है। इन्होंने ठीक कहा कि कांग्रेस को 1985 में वो 149 सीट्स आई थी, लेकिन कांग्रेस को यह भी देखना पड़ेगा कि 149 सीट्स कहाँ चली गई, क्यों चली गई। वही गुजरात आज़ादी के बाद 47 से लेकर कांग्रेस के शासन जो 149 सीट्स तक था 1995 में, तब तक गुजरात के कक्ष में पानी नहीं मिलता था। लोग 3 महीने पानी पीते थे, 9 महीने कच्छ छोड़ के बाहर चले आते थे। कक्ष में लोग क्यों जाते थे कि भारत पाकिस्तान की सीमा पर है, इसको देखने जा रहे हैं कि डेजर्ट है। उस डेजर्ट में कांग्रेस के प्रवक्ता को कान खोलकर सुन लेना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नर्मदा का पानी पहुंचाया। और जिनको उन्होंने, आम आदमी पार्टी ने जिस व्यक्ति को शामिल करवाया था, बाद में उनको ये और बात है, उनको पार्टी से निकाल दिया। उन्होंने नर्मदा के पानी को वहां जाने का विरोध किया था, धरना दिया था।
तो मैं पहली बात, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए क्या परिवर्तन होता है उस कक्ष में। चावल का एक दाना बताता है कि बुनियादी परिवर्तन किसको कहते हैं। कक्ष में 3 लाख मिल्क का जी प्रतिदिन प्रोसेसिंग होता है। कोई कल्पना कर सकता है जिस कक्ष में पानी नहीं, वहां 3 लाख लीटर दूध का प्रोसेसिंग हो। और एक और अंतिम बात मैं बता दूं, उस कक्ष में 30,000 मेगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी का हाइब्रिड नहीं, ये सब पॉसिबल हुआ क्योंकि लीडरशिप क्लियर है। गुजरात में विकास नहीं हुआ। मैं रीना जी मैं आ रहा हूं, ये सब पॉसिबल इसलिए हुआ क्योंकि लीडरशिप क्लियर है। अजय मैं आ रहा हूं, अजय आलोक जी आपके पास आ रहा हूं, लेकिन राधिका खेड़ा जी लीडरशिप क्लियर है वहां पर, जिसकी बात राकेश सिन्हा कह रहे हैं। रीना जी मैं आ रहा हूं, 1 सेकंड, 30 सेकंड बोलने का रीना जी 1 सेकंड में आ रहा हूं। राधिका खेड़ा जी आपके पास लीडरशिप क्लियर नहीं है। एक तरफ राजस्थान का मामला फंसा हुआ है, राजस्थान में आप सीएम तय नहीं कर पा रहे हैं, कांग्रेस का अध्यक्ष पद का कौन दावेदार होगा ये तय नहीं हो पा रहा है। तो चुनौती तो मुझे लगता है यहां पर सबसे बड़ी आपके सामने है, उसके बाद आपके सामने स्टेट इलेक्शन है। तो 2 बातें बहुत साफ कर देती हूँ। भाजपा के प्रवक्ता, संघ के प्रचारक थे, आज राज्यसभा के सांसद हो गए थे। उम्मीद किया था मैंने कि अब ये व्हाट्सएप फैक्ट्री की फेक न्यूज की से बाहर आ जाएंगे। आप कान खोल के मुझे सुनने के लिए कह रहे तो कान खोल के सर आप सुन लीजिए। लोकसभा चुनाव जब पिछले हुए थे तो कच्छ के ही रापड़नारा गांव था और रापड़नारा के पास 2 और गांव थे जिन्होंने लोकसभा पोल्स बॉयकॉट कर दिए। जामनगर में 2 गांव थे जिन्होंने लोकसभा पोल्स बॉयकॉट कर दिए। क्यों? पानी की वजह से। 28 साल से आप लोगों की सरकार है वहां पे, और 28 साल में अगर आप कच्छ में पानी नहीं बुला पाए हैं तो ये बात आके हमें मत ज्ञान दीजिए। कान खोल के आपको सुनना चाहिए कि 28 साल बाद भी गुजरात जैसी जगह में लोकसभा पोल बॉयकॉट करे गए हैं। वहां पे आप बात करते हैं मोदी जी विश्व प्रसिद्ध काम कर रहे हैं और उन्हीं के गुजरात में 4-5 ऐसी सीटें हैं जहां पे लोकसभा में वोट ही नहीं पड़े। कच्छ की 2 सीटें और पानी को लेकर याद रखिएगा, ये अगली बार मत बोलिएगा। और दूसरी बात, आप कहते हैं कि हमारे लीडरशिप क्राइसिस है। हमारे यहां पे बकायदा इंटरनल डेमोक्रेसी है और पोल्स हो रहे हैं, वोटिंग होगी, नॉमिनेशन होगा और ये आप सब लोग देखेंगे। मुझे बताइए जेपी नड्डा साहब को दोबारा जो ये अध्यक्ष बन गए कितनी वोट बनी? बताइए एमपी साहब। राधिका जी तो अध्यक्ष कौन बनेगा? ये सवाल तो है ना। आप कह रहे हैं लीडरशिप क्राइसिस नहीं है, इंटरनल राधिका जी आप कह रहे हैं इंटरनल लोकतंत्र है, लीडरशिप क्राइसिस, इंटरनल डेमोक्रेसी है। 2 आदमी चाहते हैं और अच्छा, अध्यक्ष कौन बनेगा? बनाया जाता है। अध्यक्ष कौन बनेगा राधिका जी? अरे अभी तो आपको बताया, वहां पे नॉमिनेशन भरे जाएंगे, नॉमिनेशन के बाद चुनाव होगा और सबको पता चलेगा। हम भारतीय जनता पार्टी ना आम आदमी पार्टी है कि कोई भी आता है और 2 लोग तय कर देते हैं, आरएसएस तय कर देगी या शाह साहब और मोदी जी तय कर देंगे। बहुत बढ़िया नड्डा जी, झूठ बोलते आए हैं, झूठ ऐसे ही फैलाते जाइए, जोर जोर से बोलिए, बार बोलिए, देश को। अभी तो राजस्थान में राधिका जी, राजस्थान भी सामने पड़ा हुआ है, आज ही गहलोत जी सॉरी बोल कर गए। आप कह रहे हैं इंटरनल डेमोक्रेसी है, मैं इसका जवाब लूंगा आपसे। रीना जी मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन एक छोटा जवाब अजय जी से ले लूं। अजय आलोक जी, लीडरशिप वर्सेस हु, यह सवाल गुजरात में सबसे बड़ा दिख रहा है इस वक्त का। नहीं, देखिए मैं ये कहूंगा कि राधिका जी ने कहा, सही कहा कि चिमन भाई की सरकार 149 सीट लेके आई, लेकिन उसके बाद 95 के बाद वो लगातार घटते चले गए और आज हालत ये है कि कहीं ना कहीं जड़ ही नहीं बची है। राजीव गांधी भी सबसे ज़्यादा सीट लेके आए थे लोकसभा में, लेकिन क्या फिर रिटेन हो पाया? नहीं हो पाया। एक पार्टी बता दीजिए जो लगातार 27 साल से 99 सीट से लेके 146 सीट के बीच में, लेकिन 27 साल से सत्ता में बनी हुई हो। एक पार्टी का नाम बता दीजिए आप ही, ये कैसे हुआ है? ये अगर लीडरशिप नहीं होती तो ये कैसे होता? एंटी इनकम्बेंसी एक ही व्यक्ति के खिलाफ क्यों नहीं होती है? 27 साल से गुजरात में, 8 साल से देख रहे हैं देश में, कोई भी सर्वे पोल, कोई भी पॉपुलैरिटी पोल कोई भी कीजिए, प्रधानमंत्री सबसे आगे रहते हैं। और आज भी कोई शक नहीं है कि गुजरात में सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री जी हैं। उनकी सभा में जिस तरह से लोग उमड़ते हैं, जो लोगों के चेहरे पे जिस तरह से खुशियां लगती है, तो यहीं से कहीं लगता है कि गुजरात में के लोगों का प्रधानमंत्री जी पे भरोसा है और वो जिसको चुन देते हैं लीड करने के लिए, वही लीड करता है। तो ये क्रेडिबिलिटी क्राइसिस, इसका जवाब तो कांग्रेस को खुद को ढूंढना है ना, ये तो कोई और ढूंढेगी नहीं। उनके चिल्लाने से और एक गांव के पोल के बहिष्कार करने से पूरे स्टेट का मिजाज अगर भांप लिया जाए तो फिर बड़ा अच्छा आकलन है। देश का भी ऐसे ही आकलन करते रहिए। एक केरला की वायनाड सीट पर अगर पूरे देश के 543 सीट का मूल्यांकन हो जाए तो फिर चुनाव करवाने की जरूरत क्या है? लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है उसके लिए लाइन क्लियर है और मुकाबला आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी है।
देखिए, ऐसा है कि आम आदमी पार्टी, मत भूलिए कि 2014 के चुनाव में आम आदमी पार्टी को जब सीटें घटी थी तो आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से ही अलायंस किया था। तो गुजरात में भी इस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को भूलना नहीं चाहिए। गुजरात की जनता, देश की जनता भी नहीं भूलेगी कि कल को अगर जरूरत पड़ेगी कांग्रेस को या आम आदमी पार्टी को जरूरत पड़ेगी कांग्रेस को, तो ये मिल सकते हैं। वहां नहीं मिलने वाली कौन सी दल है? किसी भी हालत में कोई भाजपा से नहीं मिलेगा, बाकी तो सब मिले ही हुए हैं। महागठबंधन चल रहा है देश में, तो ठीक है, अपने अपने हिसाब से लड़ रहे हैं, देश की जनता तय करे। रीना गुप्ता जी, क्या 2014 होगा? ये बड़ी बात कह रहे हैं अजय आलोक। दूसरा सवाल मेरा ये है कि आम आदमी पार्टी 2017 में जो सरकार बनाने का दावा कर रही थी, यही आरोप उस समय भी आप लगा रहे थे कि स्कूल नहीं अच्छे हुए, पढ़ाई अच्छी नहीं हुई, बिजली अच्छी नहीं हुई, सड़क नहीं आए। 2017 में एक भी सीट पे आप जमानत नहीं बचा पाए। रीना जी, देखिए विवेक जी, 27 साल से भारतीय जनता पार्टी राज कर रही है गुजरात में। अगर किसी पार्टी को 27 साल मिल जाए एक स्टेट में, तो उस स्टेट का कायाकल्प कर देती है वो पार्टी। हमने 5 साल में दिल्ली में इतना बढ़िया काम किया, इतने बढ़िया वर्ल्ड क्लास स्कूल और अस्पताल बनाए हैं, लेकिन 27 साल में भारतीय जनता पार्टी ने क्यों नहीं ऐसा किया कि वहां पे आज की तारीख में ना स्कूल है, ना अस्पताल है, ना वहां सड़क है, ना लोगों के पास नौकरी है। और इस 27 साल में क्या हुआ है कि हर महीने खबर आती है कि गुजरात में अवैध शराब पी के लोगों की मौत हो गई। 15,000 करोड़ का अवैध शराब का व्यापार चलता है गुजरात में। कौन कौन से भारतीय जनता पार्टी के नेता इसमें दलाली खा रहे हैं? दूसरी बात, हर दूसरे दिन खबर आती है कि गुजरात के पोर्ट्स पर ड्रग्स पाई गई, 26,000 करोड़ की ड्रग्स पाई गई। तो इसमें किसकी मिलीभगत है? तो हमने देखा है कि पिछले 27 साल में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पैसा कमाया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अमीर हुए हैं और गुजरात की जनता जो है गरीब हुई है। और गुजरात की जनता को अब एक मजबूत विकल्प आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के रूप में मिल चुका है। और इस बार आप देखिए कि कितना बढ़िया प्रदर्शन होने वाला है। जहां पे भी आम आदमी पार्टी चाह रही है, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने बोल दिया है सारे टीवी चैनलों को कि बॉयकॉट कर दिया जाए आम आदमी पार्टी का, लेकिन आप ग्राउंड में जाके देखिए कि किस तरह से लोग रैलियों में उमड़ के पड़ रहे हैं और किस तरह से प्यार दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल को। यही सारे लोग जो हैं आम आदमी पार्टी को वोट देंगे और आप देखिए कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी गुजरात में इस बार। रीना जी, लेकिन आपके इंटरनल सर्वे में तो 58 सीटों की बात का जिक्र किया गया है। 182 में से 58 सीटें लाके आप सरकार कैसे बना लेंगे? ऐसे में क्यों ना कहे कि अजय आलोक जो बात कह रहे हैं कि महागठबंधन का सीजन चल रहा है, आप इलेक्शन के रिजल्ट के बाद आप फिर से 2014 वाले फॉर्मूले पर आ जाएंगी? देखिए विवेक जी, ये हम शुरू से कहते आए हैं, हमारे नेता केजरीवाल जी ने बोल दिया है कि हमें जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं आती है। ये तो भारतीय जनता पार्टी का काम है कि दूसरे पार्टियों के एमएलए को डरा के धरका के कैसे भी खरीदने की कोशिश करे, और ये काम आम आदमी पार्टी नहीं करती है। हमने तो सीधे सीधे कहा है कि जैसा बढ़िया काम हमने 5 साल में दिल्ली में किया है, वैसा ही बढ़िया काम हम गुजरात में करके दिखाएंगे। और गुजरात की जनता एक विकल्प ढूंढ रही है। इतने सालों से वहां पे कांग्रेस ने कोई मजबूत विकल्प पेश नहीं किया। यही कारण है कि 27 साल से वहां पे भारतीय जनता पार्टी जीतती आ रही है। और इस बार आप देखिए आम आदमी पार्टी विकल्प प्रस्तुत कर रही है और गुजरात की जनता आम आदमी पार्टी को वोट देने वाली है। ठीक है, राकेश सिन्हा जी इसका जवाब देने के लिए तैयार है। मुझे लगता है कुछ कहना चाह रहे हैं राकेश सिन्हा जी। देखिए, वास्तव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में एक आंतरिक लोकतांत्रिक लड़ाई है। कि कौन पार्टी अपनी जगह बनाकर रखेगी, कौन पार्टी इसको विस्थापित करेगी, इसका भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, विकास का जो विमर्श होता है, उस विमर्श में ठोस बुनियादी परिवर्तन की बात की जाती है। 2021 में जो टोटल FDI भारत में आया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया, उसका 37% गुजरात में गया, 27% महाराष्ट्र में गया। पहले नंबर पर गुजरात रहा। यदि गुजरात का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, गुजरात की कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, गुजरात की स्कूल कॉलेज ठीक नहीं है, तो FDI क्यों आता है? FDI तो राजस्थान जाना चाहिए, जहाँ पर किसी को काट दिया जाता है, मार दिया जाता है और अपीजमेंट की पॉलिटिक्स में आप चुप रहते हैं, क्योंकि वो बोलना गुनाह है। आपको वोट चाहिए। चंद वोटों के लिए राहुल गांधी जो तथाकथित भारत जोड़ो अभियान कर रहे हैं, प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, तो उनसे मैं 2 सवाल करना चाहता हूँ कि आपने कहा 28 साल में गुजरात का कायाकल्प कर दें। आपने तो 55 साल इस देश पर राज किया और गरीबी रेखा को बढ़ाते चले गए। आपने 55 साल राज किया। देश का रेल, जो लोग रेल से सफ़र करते हैं, उनसे पूछिए स्टेशन में कितनी परिवर्तन आया है, वो रेलगाड़ियों में क्या परिवर्तन आया है।
जो लोग हवाई यात्रा करते हैं उनसे पूछिए कि क्या परिवर्तन आ रहा है। जो लोग सड़कों पे चलते हैं, जो लोग 5 स्टार में अगर 24 घंटे बंद रहते हैं, मैं उनकी बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जो लोग सड़कों पर चलते हैं, देखें नेशनल हाईवे और गांव में बनने वाली सड़कों में क्या तब्दीली आई है। तो जिस देश में 8 साल में आमूल परिवर्तन हो रहा है, आपके जवाहरलाल नेहरू तो क्वीन विक्टोरिया का स्टैच्यू 1965 तक नहीं हटा पाए, 64 में चले गए, 65 तक वो स्टैच्यू लगा हुआ था, राज्यसभा में सवाल पे सवाल हो रहे थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश का डीकोलोनाइजेशन करना शुरू कर दिया। आज पहली बार हिंदुस्तान दुनिया के प्लेटफॉर्म पर एक सशक्त राष्ट्र के रूप में हमारे कहने से नहीं, हमारी स्थिति वह नहीं है कि हमारे प्रधानमंत्री की पीठ को अमेरिका का राष्ट्रपति थपथपा रहा हो। अमेरिका का राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री के पीछे दौड़ता है, मैं भी हूं, हाथ मिला लीजिए। मैं ये बात कहना नहीं चाहता था, लेकिन जिस ढंग से आप भारत की तस्वीर प्रस्तुत कर रही हैं, आप देखिए दुनिया के मंच पर भारत की क्या स्थिति है। आज चाहे बाइडेन हो, चाहे जॉनसन हो, चाहे मैक्रॉन हो, उन सब, चाहे पुतिन हो, उस लीग में भारत का प्रधानमंत्री आज शामिल है। वो जवाहरलाल नेहरू नहीं है जो दुनिया को देखकर भारत का 48,000 वर्ग किलोमीटर चीन को सुपुर्द कराते हैं। ये वो स्थिति भारत की नहीं रही कि ताशकंद समझौता हो गया। ये स्थिति नहीं रही कि भारत में शिमला समझौता करके हम अपनी जीती हुई जमीन को छोड़ दें। हिंदुस्तान दुनिया के एक मंच पर सिर्फ विकसित राष्ट्र के रूप में उभर रहा है। आपको इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। गुजरात का चुनाव परिणाम हम सब देखेंगे। एक छोटी सी बात मैं आम आदमी पार्टी के लिए कहना चाहता हूं। अरे आप लाजपत नगर के सरकारी स्कूल को ठीक कर लीजिए, आप जाके कालका जी के सरकारी स्कूल को ठीक कर लीजिए। विज्ञापन महाराष्ट्र में दे रहे हैं, स्कूल की स्थिति यहां खाली है। 4200% इंक्रीज हुआ है विज्ञापन के दर में, जितना 4200% पिछले 10 साल में आम आदमी पार्टी ने 4200% अधिक विज्ञापन दिया है। बताइए, इस विज्ञापन का पैसा उन गरीबों झुग्गी झोपड़ी में जाना चाहिए था। ये विज्ञापन का पैसा अनऑथराइज्ड कॉलोनी में जाना चाहिए था, जो अनऑथराइज्ड कॉलोनी। ठीक है, आप कह रहे हैं कट्टर ईमानदार नहीं, कट्टर विज्ञापन वाली सरकार है। राधिका खेड़ा जवाब दे रही है, इसके बाद मैं आपके पास में आ रहा हूं। मैं अपनी बात समाप्त कर लूं। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी विवेक जी, मुझे जवाब देने का मौका दीजिए। आप पढ़ी लिखी प्रवक्ता हैं, एक सेकंड आप दीजिएगा। एक पढ़ी लिखी आप प्रवक्ता हैं। अराजकता में और लोकतंत्र में अंतर होता है। एनार्की एंड डेमोक्रेसी आर टू डिफरेंट थिंग्स। आप अराजकता को लोकतंत्र कर रही हैं और कंट्रोल डेमोक्रेसी को लोकतंत्र कर रही है। जब दो व्यक्ति बैठकर, राहुल जी और सोनिया जी बैठकर लोगों को नचा रहे हैं, लोग नाच रहे हैं, उसमें अराजकता आ रही है। और कहे देखिए क्या डेमोक्रेसी। भगवान न करे कि दुनिया में कहीं डेमोक्रेसी हो। अब पोलिंग होगी तो मैं बता रहा हूं। राधिका खेड़ा जी कह रहे हैं कि 8% वोट आता था। ये कह रहे हैं कि डांस ऑफ डेमोक्रेसी कह रही हैं आप। स्टालिन को किसी ने पूछा और असलियत में डांस ऑफ एनार्की है। आफ्टर ऑल देयर इज अ डेमोक्रेसी इन रशिया। जी ठीक है राकेश जी, वो कह रहे हैं कि डांस ऑफ डेमोक्रेसी जिसे आप कह रही हो डांस ऑफ एनार्की है। सबसे पहले तो ना बहुत ही ऐसा भक्ति का रूप मैंने कहीं नहीं देखा अपनी राज्यसभा की सीट बचाने को, क्योंकि आजकल इनके यहाँ कब किसकी सीट राज्यसभा की निकल जाती है और किसी और को मिल जाती है। राकेश सिन्हा जी भी खूब भक्ति कर रहे हैं। लगे रहिए, मंत्री भी बन जाएंगे शायद। लेकिन बात आते हैं पहले गुजरात की और फिर आम आदमी पार्टी की भी पोल खोलूंगी। गुजरात की बात कर रहे हैं आप, उससे पहले आपने कहा कि मोदी जी ने सब कुछ बदल दिया है। आप वो भी बात करना चाह रहे होंगे, सुभाष चंद्र बोस जी की भी स्टैच्यू लग गई और अंग्रेजों का सब कुछ हट गया। वही सुभाष चंद्र बोस जी ना, आप तो आरएसएस के प्रचारक रहे, आरएसएस के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं राकेश सिन्हा जी। वही नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ना, जिनके लिए आपके गद्दार सावरकर ने कहा था, जब वो आज़ाद हिंद फौज तैयार कर रहे थे तो सावरकर ने क्या कहा था, देश के नौजवानों को, हिंदू नौजवानों को कहा था कि ब्रिटिश की आर्मी ज्वाइन करिए, ब्रिटिश की एयरफोर्स ज्वाइन करिए, ब्रिटिश की नेवी ज्वाइन करिए। और किसके खिलाफ लड़िए? देश के लिए, जो स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं, हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ लड़िए और ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन करिए। तो आप मत बताइए आप किस विचारधारा से आते हैं। भक्ति करते रहिए सिर्फ एक राज्यसभा सीट के लिए, बहुत गलत बात है। अब बात आती है आम आदमी पार्टी पे। मैडम ये बताइए, जब से आपकी सरकार आई है कितने नए स्कूल खोले हैं आपने, कितने नए हॉस्पिटल खोले हैं? बताइए, लेकर चलिएगा। कौन सा स्कूल केजरीवाल साहब ने बनाया और कौन सा अस्पताल केजरीवाल साहब ने बनाया? आप लोगों ने तो दिल्ली की ये हालत कर दी थी, जब कोरोना से हम लोग जूझ रहे थे तो आम आदमी सड़कों पे मर रहा था और किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए तड़प रहा था। तब भी आप लोग बीजेपी, आम आदमी पार्टी एक दूसरे पे गेम खेल रहे थे कि इसकी गलती है, उसकी गलती है। देश की राजधानी दिल्ली, केजरीवाल साहब यहाँ के मुख्यमंत्री, तब भी दिल्ली की जनता, वो मंजर याद है ना सर आपको? हर जगह हर चैनल पे दिखाया जाता था, ऑक्सीजन सांस लेने की भीख मांग रही थी दिल्ली।
ये हालात है। और गुजरात में वापस आते हैं, गुजरात में क्या मुझे हालात बोलने है का कोविड के मौका समय में, दीजिए। ये भी पता है। और राकेश सिन्हा जी, मैं आपको इन्विटेशन देती हूँ और इंडिया टीवी से कहती हूँ कि अपना कैमरा साथ भेजिएगा। अहमदाबाद से चलेंगे सिर्फ 10 किलोमीटर दूर धंधुका की तरफ, देखिएगा आप जो सड़कों की बात कर रहे हैं ना, 28 साल से जहां पे आपकी सरकार थी, वहां पे आज तक 28 साल में आप पूरी सड़कें नहीं बना के दे सके हैं। वहां पे धंधुका की तरफ जाइएगा, गांव के अंदर, अगर मैं आपको बता रही हूं, अगर वहां पे गाड़ी गांव की सड़कों पे जाएगी तो अगर किसी महिला जिसका बच्चा भी होने वाला होगा ना, इतने गड्ढे हैं कि वहीं पे डिलीवरी हो जाएगी। ये हालत है। ये है गुजरात का मॉडल, कुपोषण वाला गुजरात का मॉडल। यानी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ये कह रही है। रीना गुप्ता जी, आपसे सवाल है। राधिका जी, मैं आ रहा हूं, ठीक है, बलात्कारियों को छोड़ा, ठीक है राधिका जी, ये है आपका मॉडल। रीना जी, सवाल ये है कि विकास वर्सेस रेवड़ी, विकास वर्सेस रेवड़ी गुजरात में, और जो बात राधिका खेड़ा कह रही है कि आपने कौन से स्कूल बनवा दिए, कौन से अस्पताल बनवा दिए, जिसका वादा आप गुजरात में जाके कर रही हैं। मैं 20 सेकंड में मैं राकेश जी इसके बाद आ रहा हूं। अजय आलोक जी भी काफी देर से वेट कर रहे हैं। अस्पताल की चर्चा तो विवेक जी, दिल्ली के स्कूल और अस्पताल कितने बढ़िया हैं, इसकी चर्चा तो देश में नहीं विदेश में भी हो रही है। और जब प्रेसिडेंट ट्रंप की वाइफ इंडिया आई थी तो वो दिल्ली सरकार के स्कूल देखने गई थी, वो गुजरात सरकार के स्कूल नहीं देखने गई थी। बहुत कोशिश की थी पीएमओ ने कि उनको कहीं और के स्कूल दिखाए जाएं, केजरीवाल का नाम ना हो जाए, दिल्ली के स्कूल ना दिखाए जाएं, फिर भी वो दिल्ली के स्कूल देखने गई थी। पहली बात। अरे राधिका जी, शांत हो जाइए, थोड़ा शालीनता से डिबेट करिए, सुन लीजिए पहले, मैंने सुना आपको। दूसरी बात, जहां तक अगर गुजरात सरकार ने इतना बढ़िया काम किया है, गुजरात सरकार ने इतना, इनको शांत कराइए पहले, इनको शांत कराइए, इनको शांत कराइए पहले। आपने कौन सा स्कूल बनाया? राधिका जी एक एक करके, गुजरात अगर राधिका जी एक एक करके, आपने दिल्ली में बनाया, मैं पूरी डिबेट में मुंह नहीं खोलूंगी। बताइए कौन सा स्कूल आपने बनाया? राधिका जी एक एक करके, क्रेडिट ले मैडम, हर विधानसभा में स्कूल, राधिका जी एक एक करके, कहाँ देखना चाहती है? ठीक है राधिका जी एक एक करके, एक एक करके बनाया क्या आप बताइए। राधिका जी एक एक करके। रीना गुप्ता जी, मैं राधिका जी का दर्द समझ सकती हूँ, जो कांग्रेस पार्टी बिल्कुल खत्म होती जा रही है इस देश से, तो मैं उनका दर्द समझ सकती हूँ। लेकिन राधिका जी शांत रहिए, थोड़ा सुनिए। जहाँ तक गुजरात का सवाल है, राकेश सिन्हा जी ने, मेरे 2 सवाल थे, एक तो शराब का सवाल, दूसरा ड्रग्स का सवाल। ऐसा कैसे हो रहा है कि हर महीने गुजरात में कहीं ना कहीं से अवैध शराब के कारण लोगों के मरने की खबर आती है। अगर गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के नेता इसमें लिप्त नहीं है तो वहां लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, ऐसा कैसे हो सकता है कि आप हर महीने, पिछले महीने ही 75 लोगों की मौत हुई। और दूसरी बात, अगर आपने गुजरात में इतना बढ़िया शासन किया है तो क्यों आपको सीएजी ने बोला है कि गुजरात कर्जे में डूबता जा रहा है? सीएजी की रिपोर्ट में लिखा है कि गुजरात रोज 44 करोड़ सिर्फ ब्याज में देता है, प्रतिदिन 44 करोड़ रुपए गुजरात को ब्याज में देने पड़ते हैं। इस तरह से कर्जे में डूबा हुआ, ये सारा पैसा कहां गया? 27 साल में ये सारा पैसा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जेब में गया। दिल्ली में हमने बढ़िया स्कूल, बढ़िया अस्पताल, फ्री बस, फ्री बिजली, सब कुछ दिया है, फिर भी दिल्ली सरकार का बजट फायदे में है। पूरे देश में एक दिल्ली सरकार ऐसी है जिसका बजट फायदे में है, क्योंकि दिल्ली में ईमानदार सरकार चलती है। आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि अगर गुजरात सरकार पे इतना सारा कर्जा था तो गुजरात के मुख्यमंत्री के लिए क्यों इन्होंने 200 करोड़ का हवाई जहाज खरीदा? इस बात का जवाब दीजिए आप। ये है गुजरात का फ्रीबी मॉडल कि वहां के मंत्री और मुख्यमंत्री सब अमीर होती जाएं और वहां की गुजरात की जनता गरीब होती जाए। यही कारण है कि गुजरात की जनता ने इस बार मन बना लिया है, ठीक है, लेकिन कि रीना जी उनको सिर्फ केजरीवाल और दिल्ली मॉडल चाहिए। वो एक मौका रीना जी, मैं राधिका जी में आ रहा हूं। रीना जी, सवाल तो जब सीएम केजरीवाल चार्टर्ड प्लेन से प्रचार करने जाते हैं और ऑटो में टहलते हैं तो उस पर भी उठाए जाते हैं। बाकी मैं अजय आलोक जी से जवाब ले लेता हूं इसका। अजय आलोक जी आपकी बातों में मुस्कुरा रहे हैं। अजय आलोक जी, देखिए, साफ साफ दिख रहा है यहां पे कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, जैसे राकेश जी ने पहले बोला कि ये दोनों पहले आपस में तय कर रहे हैं कि कौन किसे रिप्लेस करेगा। लड़ाई तो सबको भारतीय जनता पार्टी से ही करनी है। जहां तक रही आम आदमी पार्टी, तो बहुत सारे सवालों के जवाब उन्हें अभी भी दे देने हैं। कौन सा मॉडल पंजाब में है? अभी पहली नीति लाते हैं खनन नीति, पंजाब हाईकोर्ट रोक लगा देती है। कौन सा मॉडल दिल्ली में चल रहा है? अभी हर दिन सीबीआई जांच की सिफारिश हो रही है, गिरफ्तारियां भी शुरू हो रही हैं। शराब मॉडल है,
एजुकेशन मॉडल है, 50 मॉडल है जिस पर सवाल उठेंगे, तैयार रहिए जवाब देने के लिए। दूसरी बात आप कह रही है कि गुजरात में पकड़े जा रहे हैं ड्रग्स, तो कौन पकड़ रहा है? केजरीवाल जी पकड़वा रहे हैं, या आम आदमी पार्टी जाके पकड़वा रही है, या कांग्रेस पार्टी पकड़वा रही है? ये गुजरात का प्रशासन एनसीबी ही पकड़ रहा है ना, जो केंद्र सरकार की है। तो इस पर सवाल खड़ा करने की जरूरत क्या है? आप ये बताइए कि आपका कंट्रीब्यूशन क्या है उस ड्रग्स को रोकने में, आपका अवेयरनेस क्या है? जहां तक रही नकली शराब से मौत, किस प्रदेश में, एक प्रदेश का नाम बता दीजिए पूरे देश में जहां नकली शराब पीने से मौत नहीं होती है। तो इसका क्या मतलब कि हर पूरे देश में लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है? हुज ट्रेजेडी हर प्रदेश में होती है, बिहार में भी होती है। तो क्या मतलब कि नीतीश कुमार का लॉ एंड ऑर्डर खराब है, आप ये कह रही है? ममता बनर्जी के यहाँ परसों बंगाल में 12 लोग मर गए नकली शराब पी के। तो दीदी का लॉ एंड ऑर्डर फेलियर है, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी कहती है, सब कहती है। इसलिए ये सब काल्पनिक सवाल नहीं, सवाल ये है कि आप नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप का वहां पे क्या चीज कह के मुकाबला करेंगे। आप कह रही है कांग्रेस ऑल्टरनेटिव नहीं दे पाई, ये अच्छी एक नैरेटिव है, तो इसको पहले आप और कांग्रेस क्लैरिफाई कर लीजिए ना जनता के बीच में, तब जाइएगा। और ये पैसा, ये वो सब जानता है कि गुजरात एक विकसित राज्य है और विकास की दर बहुत अच्छी है। ये आपके कहने से नैरेटिव बदलेगा नहीं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट 37% फॉर एफडीआई का वहीं जा रहा है। तो ये सब जब धरातल की जमीन पे आइएगा तो आज भी प्रधानमंत्री के प्रति लोगों का विश्वास और आकर्षण है, और भारतीय जनता पार्टी के प्रति भी आकर्षण है। आप कांग्रेस को बीट करके उसका वोट शेयर कैसे लेती है, ये आपकी प्रॉब्लम है, और कांग्रेस आपको डाउन करके आउट कैसे करती है, कांग्रेस की प्रॉब्लम है। अब दोनों मिलकर जो लड़ेगा वो बीजेपी से जीतेगा। सच्चाई तो यही है आज तक की। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आपने कही कि मोदी की लीडरशिप को चुनौती कैसे देंगे और कौन देगा, यह सबसे बड़ा सवाल है, और इसी सवाल का जवाब मैं लूंगा। लेकिन राकेश सिन्हा जी कुछ कहना चाह रहे थे थोड़ी देर पहले। राकेश सिन्हा जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए, मैं फिर इसे सवाल का जवाब लेता हूं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से। देखिए, हिंदी में कहावत है, सूप तो सूप चलने भी बोले। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को इतना बोध होना चाहिए कि राजस्थान में 64,000 स्कूल्स हैं, सरकारी स्कूल, उसमें से 6,11,000 बच्चे का कम एडमिशन हुआ। उस राज्य का मुख्यमंत्री 5 साल तक अपना मुख्यमंत्री का पद बचाने के लिए 10 जनपद की परिक्रमा करता रहा, और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की जुगाड़ में लगा हुआ है। उस राज्य की क्या स्थिति है आपको मालूम है? राजस्थान की सड़कें तो लगता है इतनी न्यूयॉर्क की सड़क बन गई है। आप गुजरात के में कहते हैं अहमदाबाद से 10 किलोमीटर, कौन सी सड़क की आप बात कर रहे हैं? देखिए, हम विमर्श करने आए, हम यहाँ कुश्ती लड़ने नहीं है कौन प्रचारक है, कौन राज्यसभा का सीट जाएगा, कौन लोकसभा में जाएगा। हम राजनीति में हैं, और आपकी जानकारी के लिए बताया कि प्रचारक बनने के लिए बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है, जो मैंने नहीं किया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक हर व्यक्ति नहीं होता है जो घर द्वार छोड़ देता है, विवाह नहीं करता है, आजीवन कार्य करता है राष्ट्र के लिए। मैं तो प्रचारक नहीं हूँ। आपको थोड़ी हम एक दूसरे की जानकारी ले, एक दूसरे के साथ संवाद हम इस तरह से करें जैसे शंकराचार्य जी का और मंडन मिश्र का विमर्श हुआ। हम क्यों लड़ रहे हैं? वो दोनों भी तो विमर्श कर रहे थे। मैं 2 बातें यहाँ और कहना चाहता हूँ आम आदमी पार्टी के लिए। कांग्रेस पार्टी तो न 3 में है न 13 में है, वो तो सब जगह समाप्त हो रही है, और समाप्त होने का कारण जो कांग्रेस के प्रवक्ताओं को मालूम है। जब वो बैठते हैं मालूम हुआ कि सोनिया जी, राहुल गांधी जी की क्या भूमिका है, उसके कारण कांग्रेस पार्टी समाप्त हो रही है। जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, दोनों पार्टी का राजनीतिक गोत्र एक ही है। आप अरविंद केजरीवाल से मतांतर रखकर उस पार्टी में नहीं रह सकते। वह पार्टी, अरविंद केजरीवाल एक ध्रुव बन गए, और अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने क्या वादा किया था? दिल्ली विश्वविद्यालय में 12 ऐसे कॉलेजेस हैं जो हायर एजुकेशन के बड़े कॉलेज हैं, अग्रसेन कॉलेज, वैसे 12 कॉलेज हैं। उन 12 कॉलेज के शिक्षकों को जब देश में कोरोना का संकट था, और अभी भी कोरोना के बाद 12 कॉलेज के शिक्षकों को वेतन नहीं दिया गया। सफाई कर्मचारी, सामान्य कर्मचारियों को 6-6 महीने के बाद वेतन मिलते थे। तो आप कौन सा मॉडल दे रहे हैं? देखिए, प्रोपेगेंडा से, एक झूठ को बार बार कई तरह से बोलने से सच नहीं होता है। हम आम जीवन में भारत की प्रगति का अनुभव कर रहे हैं। इस कोविड के बाद पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमराई है, और भारत की अर्थव्यवस्था जीएसटी में कितना हमें मिल रहा है प्रत्येक साल? अब देखिए 21-22 में क्या मिला, 22 के पहले तिमाही में, दूसरे तिमाही में, तीसरे तिमाही में क्या मिला? क्या इन आंकड़ों से हम अनभिज्ञ हैं? ये आंकड़े कि सिर्फ हवा में हैं? यदि आर्थिक गतिविधियां नहीं हो रही हैं तो जीएसटी में हर बार हमारी असूली क्यों बढ़ रही है? एक और छोटी सी बात बता दे रहा हूं, ये सरकार कैसी है, एथिक्स क्या होता है राजनीति में। एक इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड इस सरकार ने लाया 2016 में। उस कोड का क्या मतलब है? 4 लाख करोड़ भारत सरकार को प्राप्त हुए। जो एनपीए बनना एक स्टेटस सिंबल बन गया था कांग्रेस राज्य में, एनपीए हो गया, यानी मैं सरकारी धन को लूटने में सबसे आगे हूं।
अब एनपीए बताइए, कोई 2018-19 के बाद कोई एनपीए की बात कर रहा हो? 4 लाख करोड़ लिए और 3 लाख करोड़ और हम वापस आप ये कह रहे हैं कि लीडरशिप, जो पीएम की लीडरशिप है उसको झूठ के सहारे चुनौती देने की कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही है, कांग्रेस कर रही है, वो मुमकिन नहीं है गुजरात में या फिर देश के किसी दूसरे राज्य में। कांग्रेस के पास साइन बोर्ड के अतिरिक्त और क्या है? कांग्रेस के पास न नेतृत्व है, न विचार है, न कार्यक्रम है, न कार्यकर्ता है। आम आदमी पार्टी के पास एक अरविंद केजरीवाल हैं जो कभी कहते हैं अयोध्या में हम यात्रा कराएंगे, और इन दोनों से पूछे पॉपुलर डेमोक्रेटिक फ्रंट पर की क्या राय है। जो पॉपुलर डेमोक्रेटिक फ्रंट केरल से लेकर तमिलनाडु होते हुए बिहार में प्रधानमंत्री जी की हत्या की साजिश रच रहा था, उस पीडीएफ पर कांग्रेस पार्टी की क्या राय है? आंतरिक सुरक्षा पर आपकी कोई राय नहीं है? मैं आ रहा हूं राधिका खेड़ा जी, रीना गुप्ता जी एक छोटा जवाब ले लूं। जी रीना गुप्ता जी, झूठ के सहारे पीएम की लीडरशिप को गुजरात में आप कैसे चैलेंज कर रही हैं या कैसे चैलेंज करेंगी? प्रधानमंत्री के सामने आपका नेता कौन होगा? ये प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा है या मुख्यमंत्री का चुनाव हो रहा है विवेक जी? ये तो वहां की जनता तय करेगी। अभी तो बहुत शुरुआत है, आप आने दीजिए, समय आने दीजिए। और ये तो हमने देख लिया कि डबल इंजन की सरकार में क्या हुआ, और इतनी देर से भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के दोनों के प्रवक्ता बोल रहे हैं, एफडीआई के बारे में गलत डेटा दे रहे हैं। आप देखिए आरबीआई की वेबसाइट पे देखिए, एफडीआई के मामले में गुजरात 5वें नंबर पे है। और जो जितना हर साल, अरे सर ठीक है, आप भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में हैं, जिसमें भी हैं, तो देखिए जैसा हम इस बार भी देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है, अभी बहुत सारी योजनाओं का एकदम से उद्घाटन होगा। आप देखिए आज भी प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी योजनाओं का उद्घाटन करी है। विवेक जी जरा फैक्ट चेक करवाइए, आप देखिए पिछली जो योजनाएं हैं वो सारी की सारी ठप में, सारी कागजों पे हैं। जो पूरा ये सम्मेलन होता रहता है कि इतना एफडीआई आया, उतना एफडीआई आया, उसका 10 से 15% तक भी एफडीआई नहीं आता है। हाँ, ये बात अलग है कि मोदी जी के राज में जितना दोस्तवाद है, जितना मोदी जी के दोस्त अमीर होते जा रहे हैं, चाहे वो गुजरात के हों चाहे बाहर के हों, वो तो हमने देखा ही है। यही भारतीय जनता पार्टी का मॉडल है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने दोस्तों का 10,000 करोड़ रुपए का कर्जा जो है वो वेव ऑफ कर दिया। ये क्या राकेश सिन्हा जी कह रहे हैं, क्यों इन्होंने वेव ऑफ कर दिया? क्योंकि ये सिर्फ इनका यही मॉडल है कि जो भारतीय जनता पार्टी के दोस्त हैं वो अमीर हो रहे हैं, बाकी जो आम जनता है, चाहे गुजरात की जनता हो चाहे पूरे देश की जनता हो, आज की तारीख में जो भुखमरी की हालत है, जो बेरोजगारी की हालत है, जो महंगाई की हालत है, क्यों इतनी बुरी हालत है? क्योंकि आपसे इकोनॉमी संभल ही नहीं जा रही। आपने कहा कि उज्ज्वला सिलेंडर दे दिए, सारे सिलेंडर खाली पड़े हैं, और आप हर चीज पे जीएसटी ठोकते जा रहे हैं, चाहे दूध हो गया चाहे तेल हो गया, वो सारा जीएसटी का पैसा कहाँ जा रहा है? आप देखिए पेट्रोल कितना महंगा हो गया। आप ये कह रही हैं कि वक्त आने पर गुजरात की जनता इसका जवाब दे देगी। मैं एक छोटा आंसर राधिका खेड़ा जी से ले लूं, बहुत देर से वेट कर रही हूं, उसके बाद अजय आलोक जी से आंसर लेके वाइंड अप करूंगा, वक्त कम है मेरे पास। राधिका खेड़ा जी। जी बहुत जल्दी से मैं बता देती हूँ, यहाँ बात हो रही है राजस्थान के स्कूलों की। आप फिर झूठ बोल रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सच बोला करिए। और ये मेरे आंकड़े नहीं है, आपकी सरकार के आंकड़े हैं। जब पूरे देश में डिस्ट्रिक्ट वाइज स्कूल्स की परफॉर्मेंस देखी गई तो पूरे देश में सीकर नंबर 1, नंबर 2 झुंझुनू, नंबर 3 जयपुर। इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस जो आपकी सरकार ने तय किया, और ये इसी साल के आंकड़े हैं, राजस्थान के 3 डिस्ट्रिक्ट 1, 2 और 3 पे थे। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि आपके पास साइन बोर्ड के अलावा कुछ नहीं बचा है। पूरे देश में लीडरशिप की बात तो बहुत दूर है। दूसरी बात, मैं आपने किसी के बीच में टोके नहीं थे जब वो झूठ बोल रहे थे, मुझे मेरी बात रखने दीजिए। आम आदमी पार्टी पे आते हैं, मैं फिर बोलूंगी, यहाँ पे जो ये बार बार बड़ी बड़ी बातें कर रही है ना, हमने बड़े अच्छे स्कूल कर लिए, हमने बड़े अच्छे स्कूल कर लिए, फिर बोलूंगी मैडम एक भी स्कूल आपने नहीं खोला, और ये रिपोर्ट मैं आपको भेज देती हूँ, टैग कर दूंगी। 2018 की रिपोर्ट है, 2013 की रिपोर्ट है, जिसमें दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स को बेस्ट इन द कंट्री कोर्ट ने कहा था, हमने नहीं कहा था। और ये अखबारों में गूगल करिएगा मिल जाएगा। और वही स्कूल जो शीला दीक्षित जी बना के गई, एक भी स्कूल अरविंद केजरीवाल ने नहीं बनाया है, जिसका आप क्रेडिट ले रही है बार बार जाके। तो आप लोगों ने बेस्ट इन द कंट्री नहीं बनाया, कांग्रेस की शीला दीक्षित जी की सरकार ने बनाया। और आप जो ये बार बार हमेशा कहते थे ना कि करप्शन इंडिया अगेंस्ट करप्शन, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, फिर बोलूंगी, आपके स्वास्थ्य मंत्री को आज तक जेल नहीं मिल रही। देश के दिल्ली के जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो शराब माफिया के साथ मिले हुए हैं, और उन पे बहुत संगीन करप्शन के चार्जेस है। और ये दोनों के दोनों मिलके जिस तरीके से देश और दिल्ली को बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, अजय आलोक जी एक छोटा सा जवाब से उसके बाद बाइंड अप लूंगा। अजय आलोक जी, पहले हमारी सरकार बनी थी और फिर बनेगी। जी देखिए
विवेक जी मैं फिर कह रहा हूं कि ये रेटोरिक्स सारी पार्टियां अपना अपना देती रहेंगी। सच्चाई ये है कि मैंने जितने भी सवाल रखे, ना आम आदमी पार्टी ना कांग्रेस पार्टी किसी ने जवाब नहीं दिया। मेरा एक ही सवाल है, 27 साल से नरेंद्र मोदी जी की पॉपुलैरिटी या तो उतनी है या बढ़ती ही जा रही है, उसका काट ये कहां से लाएंगे? और गुजरात प्रगति कर रहा है, ये पूरा देश जानता है। अगर भुखमरी गुजरात में है तब तो हिंदुस्तान में भुखमरी नहीं, मरना लोग को शुरू हो जाना चाहिए था। तो इसलिए आम आदमी पार्टी भी सोचे जरा कि क्या बोल रही है। पूरे देश को नौकरी दे रहा है गुजरात। दिल्ली से काफी लोग जाते हैं। अगर इतना ही उज्ज्वला योजना की चिंता है तो दिल्ली में फ्री गैस सिलेंडर बांट दीजिए, रिफिल करवा दीजिए। अभी तो आप कह रही थी कि प्लस इकोनॉमी में हम हैं, प्लस साइड में। ठीक है, रेटोरिक्स की जगह। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अजय आलोक जी यही है कि प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप को देश में, या फिर अगर गुजरात चुनाव के संदर्भ में भी बात की जाए तो गुजरात चुनाव में चैलेंज करना इन दोनों पार्टियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, खासकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस डिबेट में शामिल होने के लिए, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।